दोस्तों, आप जीवन के एक नए दौर में प्रवेश करने वाले हैं जो आपके जीवन का स्वर्णिम दौर होगा। अगर आप अपने जीवन का ये 3 से 5 साल मेहनत करते हुए बिताते हैं तो निश्चय ही बड़ी सफलता आपके पास होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड मालवीय एकेडमी पे। मैं हूं सूरज कुमार और आपके बीच आया हूं BHU के BA आर्ट्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मैंने आपके साथ सुबह 7 बजे जगकर 1 साल पूरा मेहनत किया है और आज के इस कट ऑफ के बाद हो सकता है कई ऐसे बच्चे हों जो कट ऑफ को क्रॉस ना करें तो खुद को असफल मान लें। मैं उनके लिए सबसे ज्यादा बातें करना चाहूंगा। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी एग्जाम में यदि 1000 सीट है तो 1001 रैंक पर रहने वाला बच्चा या 1200 रैंक पर रहने वाला बच्चा असफल नहीं है। यह सफलता असफलता की कसौटी नहीं हो सकती है। यह हमारे सिस्टम की है कि मान लीजिए एक मजबूरी है कि इतने ही बच्चों को हम बैठा सकते हैं। तो सफलता असफलता की कसौटी कभी एक एग्जाम से खुद को नहीं जज करना चाहिए। हाँ, बार बार एग्जाम में ऐसा हो तो हमको यह प्रयास करना चाहिए कि हम और फोर्स लगाएं ताकि जो कसौटी तय की गई है हम उसके अंदर आ जाएं। हम क्यों 1001 रैंक पर रहें, हम क्यों ना 1000 से ऊपर जाएं, यह प्रयास करना है। लेकिन सिर्फ एक एग्जाम से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके अंदर से यह आवाज आनी चाहिए कि सर मैंने तो मेहनत किया था लेकिन हो सकता है इस बार कुछ कमी रही हो कि मेरा चयन नहीं हो रहा है। पहले दिनकर जी कहे कि थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो आपके जीवन का जो बड़ा मंजिल है वो दूर नहीं है। आपको 3 से 5 साल और मेहनत करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 3 से 5 साल पूरा कड़ा मेहनत से गुजरना चाहिए। आपको जीतोड़ मेहनत करना है, ताबड़तोड़ मेहनत करना है, तब सफल होंगे। ऐसा नहीं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन BHU में हो जाएगा और मेहनत नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर पाएंगे। हर साल बच्चे आते हैं BHU का, BHU, DU, JNU अलग अलग बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जाते हैं और हर साल उतनी ही भारी तादाद में निकलते हैं और उतनी भारी तादाद में सफलता मिलती नहीं है। सफलता गांव में बैठे छोटे से बच्चे को जो झोपड़ी में मेहनत करता रहता है, जो दिए में पढ़ता रहता है, जो लालटेन जला के पढ़ता रहता है, उसे भी मिल जाती है और BHU कभी नहीं आया होता है। तो इस बात को कभी अपने जीवन में कसौटी मत बनाइएगा कि BHU में मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है तो मैं असफल हूं। टूटना नहीं है, ये एक पार्ट था अपने लाइफ का। हमने मेहनत किया, हमने एंजॉय किया, ठीक है। अब हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है और आगे ही बढ़ते रहना है। तो आज मैं आपके बीच आया हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ। सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को शुभकामनाएं दूंगा जिन्होंने जो है सफलता के करीब पहुंचे हैं, जो लोग सफलता के करीब जा रहे हैं। और उन लोगों के लिए जो कि संभवतः अंतिम बार हो सकता है मेरा वीडियो देखें, क्योंकि कट ऑफ के बाद तो काउंसलिंग वही बच्चे वीडियो देखेंगे जिनके सफलता के चांसेस जो है, जिनके चयन के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने भी आपके साथ साल भर मेहनत किया। हम भी सुबह 7 बजे जगकर जो है, चाहे वो ठंड का मौसम हो, चाहे मेरी तबीयत क्यों ना खराब हो, मैंने आपके साथ पूरा अपना जो है सहयोग किया है। तो अगर आपको लगता हो कि हमारा कोई थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट भी जो है आपके सफलता में, आपको मोटिवेट करने में, आपको कुछ सिखाने में रहा हो, तो एक गूगल फॉर्म जो है वो हमने बनाया है। उसको पढ़ के हम लोग खुद भी मोटिवेट होते हैं, उसको देख के हम लोग खुद भी मोटिवेट होते हैं कि हम लोगों से जुड़े इतने बच्चे जो हैं वो सफल हुए। तो आप जरूर उस गूगल फॉर्म में भर के अपने मार्क्स को बताइएगा, आपका रैंक क्या है ये बताइएगा और BHU वर्ल्ड के बारे में आपकी फीडबैक क्या है ये दीजिएगा। और जब आप BHU आ जाएंगे, जब आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा तो आपके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। आप लोगों की हमेशा इच्छा होती है कि सर से जो है डायरेक्ट चल के मिला जाए, तो उस कार्यक्रम में पूरे सभी लोगों को एक साथ मिलवाएंगे। आपका जो भी सम्मान हो पाएगा, चाहे मेडल से हो, चाहे एक ट्रॉफी से हो, हम जरूर पूरा प्रयास करेंगे कि हम और आप मिलकर कुछ बातें करें और आगे के कैरियर काउंसलिंग संबंधित भी कुछ बातें होंगी। तो गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा ताकि हम आपसे संपर्क उस समय कर सकें। अब आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। अब देखिए, कट ऑफ हम समझाएं उससे पहले थोड़ी सी बातें मैं करना चाहूंगा नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। यूट्यूब पे जो हवाई कट ऑफ चल रही है, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो कट ऑफ बिल्कुल फेल होने वाला है, क्रैश होने वाला है। मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने कई जगह पे देखे वीडियोस को। ऐसा नहीं कि हम भी कनेक्टेड है तो हम भी देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है, तो क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल क्रैश करेगा। मैं प्रूव कर दे रहा हूं अभी, क्योंकि पिछले साल के कट ऑफ मान लीजिए, पिछले साल अगर 1400 रैंक पर एडमिशन हुआ है,
इस साल भी 1400 रैंक पर एडमिशन होगा, ये कोई मतलब एक ट्रेंड नहीं होता है, ट्रेंड पकड़ना होता है कि किस ट्रेंड पे क्या चल रहा है। जैसे पहले तो नंबर ऑफ सीट्स देखिए, 765 सीट है आपका मेन कैंपस में, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। मेन कैंपस का ही पार्ट है, महिला महाविद्यालय ऑटोनोमस है, ये एफिलिएटेड नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ फीमेल के लिए 286 सीट है। एम, पीजी, वीकेएम और वीसीडब्ल्यू जो सिर्फ फीमेल के लिए है, क्रमशः 383, 298 और 412 सीट्स है। और डीएवी पीजीसी जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है, यहां 309 सीट है। अब सामान्य तौर पे आप डायरेक्ट सोच लेंगे कि सर 765 सीट है तो 765 ही एडमिशन होना चाहिए। तो हाँ बाबू, 765 ही एडमिशन होगा। तो कैसे जो है कह रहे हैं कि लोग 4000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, 6000 तक एडमिशन हो जाएगा। ये नहीं है कि वो गलत कह रहे हैं, 4000 तक चला जाए, 6000 तक चला जाए, हो सकता है चला जाए, लेकिन आपके मन में फिगर क्या आता है? 765 आता है। अभी उसमें भी आप रिजर्वेशन पॉलिसी लगाएंगे तो जनरल के लिए हो जाएगा यहाँ 40% सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाएगा 10% सीट, एससी एसटी के लिए जो है ओबीसी के लिए जो हो जाएगा 27% सीट। तो इसी तरीके से जो है पूरी रिजर्वेशन जो है वो लागू होगी, तो नंबर ऑफ सीट्स तो घटेगा। तो सर कैसे जो है आगे के रैंक तक एडमिशन होगा? मैं ये नहीं कर रहा हूँ यहाँ तक होगा, बढ़ेगा जो रैंक वो कैसे बढ़ता है ये मैं बताता हूं। रैंक इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इसमें से अधिकांश बच्चे आर्ट्स सोशल दोनों में फॉर्म भरे होंगे, आर्ट्स सोशल दोनों में फॉर्म भरे होंगे, तब एडमिशन तो कहीं एक ही जगह लेंगे। तो एक जगह लेंगे तो सीटें जो है निश्चित तौर पे एक जगह वैकेंट हो जाएगी, तो डबल तो पहले उसी से बढ़ जाएगा। मान लीजिए 700 है तो 765 का 765 नहीं 700 लोग भी बने हैं तो 1400 तक तो है, वैसे ही जाएगा। फिर वैसे होगा कि कई बच्चे जो है वो अलग अलग विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिए होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको मनचाहा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि दूरी की वजह से एग्जाम तो दे देते हैं लेकिन दूरी की वजह से बनारस नहीं आना चाहेंगे, अलग अलग, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, कर्नाटक के हो, केरल के हो, ऐसे भी कई बच्चे होते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका सेकेंड ईयर चल रहा होगा, वो खुद को जज करने के लिए दिए होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो रैंक बढ़ाने के लिए प्रभावी होता है और इसीलिए रैंक जो है वो बढ़ता भी है। ठीक, अब उसके बाद जो है रैंक टाइप थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि मैं कट ऑफ जो बताऊंगा उसमें रैंक टाइप का बहुत योगदान होगा और बिल्कुल ठोक बजा के कट ऑफ बताऊंगा, आप मिलाइएगा। और जितने भी कट ऑफ चल रहे हैं सबको मैं क्रैश करने वाला हूं। देखिए सबसे पहले तो रैंक टाइप समझिए। ये मैं एक बच्चे का जो कि एससी कैटेगरी से है और फीमेल है, मैं उसका जो है आपके सामने मार्कशीट खोला हुआ हूं। 5172 इस बच्ची का रैंक है, इसको कहते हैं जनरल रैंक, यानी ओवरऑल जनरल रैंक कितना है? 5172। 5172 में जो एससी रैंक है इसकी 259 है, फीमेल नहीं, ये ध्यान रखिएगा। पहले तो जनरल में आएगी, फिर जो है एससी में आएगी, फिर आएगी फीमेल में। जनरल फीमेल रैंक इसकी जो है वो 1726 है, यानी कि 5172 जो अभ्यर्थी हैं उसमें 1726 इस रैंक तक जो है फीमेल है। अब चूंकि ये एससी है और एससी है तो भाई अलग अलग कॉलेजेस में सिर्फ फीमेल के लिए एडमिशन है, तो वहां भी कैटेगरी जो है इनकी निकालनी पड़ेगी। तो 1726 फीमेल में 63 फीमेल वो है जो एससी कैटेगरी से संबंधित है। अब इसी तरीके से वो ओबीसी भी हो सकते हैं, वो ईडब्ल्यूएस भी हो सकते हैं। तो ये आपका है एक जो है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। बीएचयू फीमेल ये सब जो है पीजी के लिए उन लोगों के लिए, या बीएचयू उन लोगों के लिए है जो यूजी बीएचयू से किए हैं और आगे जो है बीएचयू में परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग रिजर्वेशन होता है, पीजी के लिए होता है, ठीक है, यूजी के लिए नहीं। इसको समझ गए? अब मैं आपको कट ऑफ पे ले चलता हूं, लेकिन कट ऑफ पे ले चलने से पहले मैं आपको एक एनालिसिस दिखाता हूं पिछले साल का। चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने डिजिटल स्क्रीन पे, और ये स्क्रीन पे देखिए मेरे सामने एक बच्चे का मार्क्स खुला है। ये पिछले साल का 2020 का है। रोल नंबर पे ध्यान दीजिएगा 101205003994। ये हर्षराज है और इस बच्चे का मार्क्स कितना है बी आर्ट्स में? 203 है ना। और जनरल रैंक है इसकी 614, ओपन मेल जो है वो है 504 और ईडब्ल्यूएस रैंक है 109। ठीक, इसके बाद देखिए बीए सोशल साइंस का भी इसने फॉर्म भर दिया था, 798 है इसकी ओवरऑल रैंक, ओपन मेल 676, बाकी और फीमेल होंगे, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस रैंक जो है उसकी है 139, ये उसका रैंक है। अब इसका अगर हमको पता चल जाए रिजल्ट एक्यूरेट कि क्या हुआ है इसके साथ, तब हम कट ऑफ निर्धारण करेंगे। पहले तो ये तरीका है, तो इसका एक्यूरेट रिजल्ट हम पहले आपको दिखाते हैं। तो ये उसकी काउंसलिंग पोर्टल है। फिर रोल नंबर पढ़ लीजिएगा क्योंकि कई लोग क्रॉस वेरिफिकेशन वाले होते हैं। तो 101205003994, और इसी बच्चे के डिटेल्स पे मैंने पिछले साल काउंसलिंग वाली वीडियो भी बनाई थी, तो वहां भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी मिल जाएगा।
अब देखिए इसको एडमिशन कैसे इसका हुआ बीएचयू में। फिलहाल ये बीएचयू का पार्ट है। इसको जो है एआईएससी आर्कियोलॉजी, एएससी एंड आर्कियोलॉजी हिंदी और पाली, ये ईडब्ल्यूएस से सीट मिला है। जनरल से इसको कोई एडमिशन नहीं मिला है, ध्यान दीजिएगा। जनरल कोटा में इसको ऑफर ही नहीं किया गया कोई सीट। और जबकि जनरल में इसकी रैंक क्या है, जनरल में इसकी आर्ट्स में रैंक है 614 में नहीं ऑफर किया गया। और लोग आपको बता रहे हैं कि 4000 पे हो जाएगा, 6000 पे हो जाएगा। कहां से हो जाएगा भैया? खुश नहीं करना है जबरदस्ती ना, जो सच्चाई है वो बताना है। जबरदस्ती का हम उसको जो है तार पे चढ़ा दे और बच्चा अपने डिग्री कॉलेज में गांव के बगल में कहीं एडमिशन ले रहा हो या किसी भी कोई अन्य यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन ले रहा हो, उसको भी छोड़ देगा वो। हवाई बातें नहीं करनी, समझनी है चीजों को। मैं आपको देखिए उसके बाद बताता हूं। अब सोशल साइंस में इसका रिजल्ट देखिए। जनरल में ये वेटिंग बेचारे का रह गया। सोशल साइंस में जो है इसका जो है पेड सीट से मिला, डीएवी में मिला। क्या मिला इसको? ऑफर क्लोज, हिस्ट्री पॉलिटिकल नहीं मान लीजिए लिया। फाइनली इसका एडमिशन कहां पे है? पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से, सोशियोलॉजी से पेड सीट में। और कितनी इसकी मार्क्स थी सोशल साइंस में? 203 मार्क्स थी, 798, यानी 800 रैंक पे जो है पेड सीट में एडमिशन मिला है। तो कहां से आपको मिलेगा 1600 रैंक पे, 1800 रैंक पे? संभव तो नहीं है। लेकिन अब मैं कुछ एनालिसिस को आपको समझाता हूं कि कट ऑफ ऊपर नीचे फिर कैसे होगा, फिर ऊपर नीचे होने की संभावनाएं है। पिछली बार क्या हुआ कि देखिए 800 बच्चे में जो है मात्र 139 ईडब्ल्यूएस है, यानी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट जो है वो कम बने थे, तो कम लोगों ने ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया। अब 800 बच्चे में मान लीजिए 300 ईडब्ल्यूएस आ जाएंगे, तो जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो तो बढ़ेगी ना भाई, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट जो वो ज्यादा बन गए हैं। तो ये सब चीजें होती है। मान लीजिए 800 में, अब देखिए 800 में मान लीजिए अगर 200 ओबीसी उसमें आ जाते, पिछले बार मान लीजिए 100 ओबीसी रहते, इस बार 200 ओबीसी सपोज करिए आ गए, तो ओबीसी की जो सीट खुलेगी अब 201 से खुलेगी। अब पिछले बार कितने पे खुल गई थी? 101 से खुल गई थी, क्योंकि 100 ओबीसी जनरल सीट्स पे एडमिशन लिए थे जो यूआर कैटेगरी की सीट्स होती हैं, और चूंकि 100 ही उसमें मिला था, इस बार 200 मिल गया, तो इस बार 201 से होगी। तो ये सब कुछ तरीके होते हैं, आपको इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। मैं बस आपको इसलिए बताया कि आप चीजों को समझिए, और मैंने तो इतने ठोक बजा के बताया है आपको कट ऑफ कि मैं एक एक मार्क्स और रैंक सबको आपको समझा देता हूं, आप समझिएगा। अच्छा, इस बच्चे के एडमिशन में चूंकि मैंने इसका खुद ही सब कुछ किया है, इसका जो है कोर्स एलोकेशन वगैरह का प्रेफरेंस एंट्री सब मैंने खुद से भरा था, तो मैं एक चीज और बताऊं कि इसको कुछ सीटें इसलिए भी ऑफर नहीं की गई थी कि कुछ जो है हमने अपनी ओर से प्रेफरेंस में फिल ही नहीं किया था, कुछ जो है कॉम्बिनेशन जो कि मुझे नहीं पढ़ना था, तो ये मैंने फिल नहीं किया। अच्छे सब्जेक्ट्स जो है जो बस इसको चाहिए थे वही मैंने फिल किया, तो ये मैंने एक एनालिसिस दिखाया। अब मैं आपको ले चलता हूं कट ऑफ पे और वो आपको समझाता हूं। इस बार एफएमसी में, फैकल्टी इन मेन कैंपस में, जिन बच्चों को अच्छे सब्जेक्ट्स पे एडमिशन होने के चांसेस हैं, जनरल कैटेगरी से 1000 रैंक तक जो है वो ठोक बजा के बंद होने वाला है। इसके आगे जाएगा, अब मान लीजिए आपको नेपाली ऑनर्स करना है, आपको पाली ऑनर्स करना है, तो कई बच्चों को नहीं करना है ना, तो कट ऑफ हो सकता है वो 1600 रैंक भी चला जाए, 1400 रैंक भी चला जाए। लेकिन उन सब्जेक्ट्स का जो कि अधिकांश बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट्स जो है आपके 1000 रैंक तक में क्लोज होंगे, उसके ऊपर जाने की संभावनाएं बहुत कम है। अब सीट छोड़ने लगे बच्चे तब जाएंगे। दूसरी चीज ईडब्ल्यूएस की बात करें, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं कि जिन बच्चों का 1000 रैंक तक होगा उनका जो है 244 मार्क्स आ रहा होगा। अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, 244 के इर्द गिर्द ही घूमेगा। हर चीज को हमने जो है एनालिसिस किया है तब बोल रहे हैं, कोई भी चीज हवा में नहीं बोल रहे हैं। तो 244 मार्क्स के अगर आसपास आ रहा है, जनरल कैंडिडेट है, तो आप फैकल्टी इन मेन कैंपस आर्ट्स फैकल्टी में जो है खुद को सेफ महसूस कर सकते हैं। हम 100% अभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि 100 सीटें हो सकता है ज्यादा हो जाए, 100 रैंक जो है कम हो जाए, ये सब जो है पार्ट है काउंसलिंग का। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस जिनका 250 कैटेगरी रैंक है, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी रैंक 250 है। अगर हम उनकी जनरल रैंक की बात करेंगे तो जनरल रैंक जो है उनकी आपकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में अगर 200 कैटेगरी रैंक आपकी 250 है, मार्क्स आपका इसमें 237 तक आने की संभावना है, तो ये आपका होगा। फिर ओबीसी की बात करें तो अप टू 550 जो है ये आपका जो है कैटेगरी जो
550 अप टू जो है ओबीसी कैटेगरी रैंक है तो आपका चांसेस है। और यहाँ तक हम जाएंगे अगर तो हमारा 233 मार्क्स के आसपास कट ऑफ पहुँच जाएगा ओबीसी का। इसी तरह एससी के 225 में जो है हमारा 190 मार्क्स तक पहुँचेगा, एससी में 190 मार्क्स तक पहुँचेगा। एसटी में जो है हमारा 181 मार्क्स तक पहुँच सकता है कट ऑफ जो है, अप टू 65 कैटेगरी रैंक और अप टू 225 कैटेगरी रैंक। और अगर पेड की बात करें तो पेड में हमारा 1400 तक जाएगा। अब पेड में जो है 1400 कैसे जाएगा, यहां से पेड सीट खुलेगी, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। पेड सीट में कोई रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, तो जहां जनरल की रैंक एडमिशन क्लोज होगी वहां से फिर पेड सीट खुलेगी, तो कोई कैटेगरी का उसमें रोल नहीं है। तो अब कहेंगे पेड सीट गुरुदेव कितना है, तो पेड सीट जितनी भी सीट्स है किसी कोर्स में 15% सप्लीमेंट्री सीट होता है। इसका जो 786 सीट मैंने मेन कैंपस में बताया उससे कोई लेना देना नहीं है। आप गणित का प्रयोग करते हुए 15% ऐड कर लीजिए। 15% ऐड करेंगे तो फिर उसी रूल को अप्लाई करेंगे कि कुछ बच्चे आर्ट्स में जाएंगे, कुछ सोशल में जाएंगे, कुछ छोड़ेंगे, तो उसको मैं उस तरीके से 400 रैंक जो है वो बढ़ेगी, तो 1400 रैंक तक अच्छे सब्जेक्ट मिलेंगे। और उसके बाद मान लीजिए फिर हमको नेपाली ऑनर्स पढ़ना है, पाली ऑनर्स पढ़ना है, तो 3000 रुपये भी मिल सकता है, तो उसका हमारे लिए कोई बहुत यूज नहीं है। इसके बाद हम आगे जाते हैं, एमएमबी की ओर जाते हैं। एक चीज और कह दें कि नेपाली ऑनर्स, पाली ऑनर्स जो भी है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए, आपकी अलग व्यू हो सकती है। मैं अधिकांश बच्चों की व्यू बता रहा हूँ। इसमें कुछ लोग जो है आप कहेंगे सर आप कहे किसी सब्जेक्ट के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, मैं आप किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अधिकांश बच्चे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, या आर्ट्स में आएंगे तो जर्मन, फ्रेंच ये पढ़ना चाहते हैं, तो उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। एमएमबी की बात करें केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होती है, तो एमएमबी में 1650 जिनका जनरल रैंक है, जनरल रैंक कितना है 1650, और ये 229 तक आएगा। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अगर 1650 तक आपका जनरल रैंक आएगा तो 1650 में 500 लड़कियां मात्र आई हैं। जनरल रैंक आपकी फीमेल की 500 के आसपास होगी, इसको मिलाइएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में अगर फीमेल में 86 रैंक है आपकी, तो इसका जनरल रैंक जो है वो 2600 तक चला जाएगा। इतना क्यों भाग गया गुरुदेव, जबकि इसमें जनरल रैंक जो है वो 1650 तक आपने बताया, तो इसलिए भागेगा क्योंकि लड़के तो आउट हो गए। अब पहले तो लड़के आउट हुए, जनरल वाले लड़के आउट होने के बाद जो है ईडब्ल्यूएस लड़के भी आउट हुए, इसमें जो है जनरल फीमेल भी आउट हुई, तो सिर्फ फीमेल ईडब्ल्यूएस आएगी ना, तो इसलिए इतना रैंक जो है भागेगा। तो 86 फीमेल में ईडब्ल्यूएस रैंक है, तो आपका जो है सिलेक्शन होने का चांस है। 265 तक फीमेल में ओबीसी की कैटेगरी रैंक है, तो होने का चांस है। ध्यान रखिएगा ओबीसी रैंक अलग होगा और ओबीसी फीमेल रैंक जो है वो अलग होगा। एससी में 160 मार्क्स तक है, तो आपके चांसेस हैं। और मैं मार्क्स भी इसमें बता दूं, 229 है, 214 है, 212 है, ठीक है। और एससी में जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा रैंकिंग में, क्योंकि बहुत डेटा हमारे पास नहीं था, तो बहुत रैंक हम नहीं बताएंगे एग्जैक्ट, तो 160 मार्क्स अगर प्लस आपका आ रहा है तो यहां बहुत ज्यादा चांसेस आपके होने के, और 140 मार्क्स प्लस आ रहा है आपका, तो यहां भी आपके होने के चांसेस हैं। और ये जो चूंकि पेड सीट की फिर बात है, तो 229 से जब आप जाएंगे तो 200 प्लस पे जो है, या 210 प्लस पे मान लीजिए पेड सीट के चांसेस रहेंगे। तो ये आपका एक एस्टिमेटेड कट ऑफ है महिला महाविद्यालय का। अब हम डीएवी की बात करें तो जनरल रैंक चूंकि वहां फिर बॉयज और गर्ल्स दोनों आएगी, तो फिर उसकी कट ऑफ जो है कहां से शुरू हो जाएगी, फिर यहां 1400 से शुरू हो जाएगी, क्योंकि 1400 तक जो है हमारा बैल का एडमिशन हुआ है, और 1401 से फिर जो है हम यहां मान के चल रहे हैं 1401 से फिर उनको सीट कहां अलॉट होगी, तो डीएवी में होगी, तो उसके हिसाब से 2500 रैंक तक जो है जाने के चांसेस हैं आपके डीएवी में जनरल की। ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी कैटेगरी रैंक 370 के आसपास है तो आपकी होने की उम्मीद है। ओबीसी में 750 अगर कैटेगरी रैंक, तो डीएवी में होने का चांसेस है, मेल फीमेल कोई भी हो। एसटी में अगर आपका कैटेगरी रैंक 450 के आसपास है तो वहां भी होने के चांसेस है। एसटी में आपका कैटेगरी रैंक 150 के आसपास है तो यहां भी हो जाएगा। और पेड में अप टू 3200 3200 रैंक जनरल रैंक जो है अगर आपका है तो आपके यहाँ पे होने के चांसेस हैं। तो ये आपका डीएवी का कट ऑफ हो गया। और अब आते हैं एफिलिएटेड तीनों कॉलेज को मिला के, अलग अलग बताने की कोई बहुत नीड नहीं है, और अलग अलग बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अब प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा कि किसको कौन सा चाहिए कॉलेज, किसको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। तो कोई भी अगर आपको ये एकदम एक्यूरेट बता दे कि 139 पे यहाँ होगा, 138 पे यहाँ होगा, ये सब जो है बस छलावा है, मुँह माया है। तो समझिए ओवरऑल एफिलिएटेड, और वो बच्चे जो प्रेफरेंस भरेंगे उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप 140
40 प्लस हैं, इससे नीचे भी जा सकता है, तो आप खुद को सेफ महसूस कर सकती हैं एफिलिएटेड के लिए। 120 मार्क्स प्लस है, ओबीसी कैंडिडेट है तो खुद को महसूस सेफ कर सकती है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है 130 प्लस है तो आप खुद को सेफ महसूस करती हैं एफिलिएटेड में। और एससी हैं तो जितने लोगों को काउंसलिंग जाएगा, जितने लोगों ने जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो उसको भी अगर क्वालिफाई कर लिया है और या उसको बीएचयू रिड्यूस करता है, आपने वो पढ़ा होगा ना 35% 25% वाला रूल। अगर आपको चाहिए होगा इस पे वीडियो की क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैभव सर से मैं अनुरोध करूंगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपको यहाँ पे एक वीडियो मिल जाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एसटी वाले कैंडिडेट जो है जिन्होंने भी मान लीजिए फॉर्म अप्लाई किया है काउंसलिंग के लिए, जिनको जाएगा उनका हो जाएगा। अब पेड में तो यहाँ हमारा सब डेटा ही क्रैश कर जा रहा है, क्योंकि पेड में पिछले बार बहुत लो मार्क्स में भी एडमिशन हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ मान लीजिए अगर आपका 100 भी आ रहा है, ये सब भी आ रहा है, तो आपके हो जाएंगे पेड में। चूंकि फीमेल कैंडिडेट हैं तो थोड़ी अभी आप में संघर्ष जो है वो लड़कों की तरह नहीं है, क्योंकि आपकी सीटें जो है ये थोड़ी ज़्यादा है। तो ये हमारा था आज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि मैंने बिल्कुल ठोक बजा के और आपको समझा के बताया कि कैसे होना है। कोई हवाई बातें नहीं। जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनका इसमें नहीं आ रहा है अभी काउंसलिंग होगी तो सबको काउंसलिंग करनी है। ये नहीं कि काउंसलिंग के लिए नहीं आएंगे, काउंसलिंग सबको करानी है। क्या पता कब किस्मत का इक्का कहां खुल जाए, कौन बच्चा कहां सीट छोड़ दे और वो आपको अलॉट हो जाए। तो इसीलिए सबको काउंसलिंग अटेंड करनी है और काउंसलिंग रिलेटेड पूरी वीडियो जो है वो आपको मिलेंगे। इसके बाद बीए सोशल का भी कट ऑफ के आपके मन में जिज्ञासा पूरी जो है वो उफान मार रही होगी कि सर बीए सोशल वाला भी ऐसे ठोक बजा के दे दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बीए सोशल में और फॉर्म में जरूर भर दीजिएगा। बाकी बीए सोशल का भी कट ऑफ हम आपके बीच लेके जल्द आ जाएंगे। और वही बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। तो आपके जीवन का जो बड़ा लक्ष्य है, आपको मेहनत करते रहना है, संघर्ष करते रहना है। 3 से 5 साल आप मेहनत करेंगे बाबू, निश्चित सफल होंगे। और हर कदम पे जब भी आपको हमारी जरूरत होगी, वो बच्चे जो अंतिम बार हमारी संभवतः वीडियो देखेंगे, अगर सिर्फ आर्ट्स का फॉर्म भरे होंगे, तो आपको हमारी ओर से आगे की जीवन के लिए शुभकामनाएं। आप बहुत आगे जाएं, हम तो मान लीजिए यहीं रहेंगे। जो वैसे एक कहावत है ना कि शिक्षक जो है उसी क्लास में रह जाता है, उनका बच्चा जो पास करके आगे चला जाता है। तो मैं तो इसी क्लास का क्लास टीचर रह जाऊंगा। आप आगे जाइए, आपको शुभकामनाएं। और जब कभी हमारी जरूरत हो आप बेहिचक जो है संपर्क करने का प्रयास करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे काउंसलिंग रिलेटेड पूरी वीडियो जो है उसकी श्रृंखला बीएचयू वर्ल्ड मालवीय एकेडमी पे शुरू होने वाली है। तो आप जो है उससे चैनल से कनेक्टेड है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं।